ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में सृष्टि के प्रारंभ में वेद ज्ञान का उच्चारण करने वाले प्रभु का स्मरण करें। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम 46वां सूक्त आरंभ हो रहा है प्रथम मंडल का, और उसका पहला मंत्र हम लेंगे। ऋषि हैं प्रस्कण्वः काण्वः, देवता अश्विनो, छंद विराट गायत्री और स्वर षड्ज है। देवता अश्विनव यानी कि प्राण और अपान की बारे में बात होगी। प्रतिपादित विषय मंत्र का अश्विनव प्राण अपान है। तो आइए देखते हैं प्राणों की किस प्रकार से प्रशंसा की जा रही है। हमारे जीवन में प्राणों का क्या महत्व है। मंत्र को शीर्षक दिया है आदरणीय पंडित जी ने, अश्विनव का स्तवन। मंत्र पाठ करेंगे। ओम एषो उषा अपूर्वया व्युच्छति प्रिया दिवः स्तूषे वामश्विना बृहत। ओम। दूसरे मंत्र को शीर्षक दिया दस्त्रा वसुविदा। मंत्र पाठ। ओम या दस्त्रा सिन्धुमातरा मनोतरारैणां धिया देवा वसुविदा। ओम धिया देवा वसुविदा। ओम। कहते हैं मंत्र के जो ऋषि हैं प्रस्कण में निश्चय करते हैं कि ऐशा निश्चय से यह उषा यानी कि उषा काल अपूर्वया जो पहले ही उदय हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। उषा काल पहली बार थोड़ी उदय हुआ है, हर दिन उषा काल होता है। और सृष्टि प्रवाह से अनादि है। सृष्टि समाप्त होती है, उसके बाद जब सृष्टि आरंभ होती है फिर इसी प्रकार सूर्योदय से पहले उषा काल होता है। तो कहा उषा, यह उषा काल पहले ही उदय हुआ, ऐसी बात नहीं है। अर्थात जो सदा से प्रकट होता चला आ रहा है, ऐसा यह उषा काल विच्छति अंधकार को दूर करता है। जैसे ही उषा काल होता है हल्का हल्का प्रकाश होता है, और उस प्रकाश के माध्यम से रात्रि के अंधकार में जो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो अंधकार दूर हो जाता है। आगे कहते हैं बाह्य अंधकार को ही क्या, बाहर सृष्टि में तो अंधकार दूर होता ही है। आगे कह रहे हैं यह तो मेरे हृदय अंधकार को भी नष्ट करता है। उषा काल में हम एक नई ऊर्जा के साथ उठते हैं, और हमारे जो हृदय में अंधकार है, अज्ञान है, वो भी नष्ट हो जाता है। यह उषा काल दिव्य प्रिया प्रकाश के द्वारा सबकी प्रीति का हेतु है। सब उषा काल को प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं। अंधकार को नष्ट करके प्रकाश से सबके हृदयों को आनंदित करता है। अंधकार से हमें कभी आनंद प्राप्त नहीं होता। तो उषा काल का प्रकाश लालिमा लिए हुए होता है, और हर प्राणी उस प्रकाश से अंधकार को नष्ट करते हुए प्रसन्नता, आनंदित होते हैं, आनंद को अनुभव करते हैं। इस उषा काल में मैं प्रस्कण्व में, ऋषि कह रहे हैं अपने लिए कि इस उषा काल में मैं प्रस्कण्व, हे अश्विना प्राणापानो वाम, आपका
बृहत स्तुषे, खूब ही स्तवन करता हूँ। यानी कि मैं प्राणायाम करता हूँ प्रातःकाल। मैं प्रातः प्रबुद्ध होकर जागकर प्राण साधना के लिए उद्यत होता हूँ। प्राण साधना को करने के लिए प्रेरित होता हूँ, उद्यत होता हूँ, उसके लिए प्रयास करता हूँ। भावार्थ, यह सदा प्रकट होने वाली उषा बाह्य अंधकार को दूर करती हुई मेरे हृदय के अंधकार को भी दूर करे और मैं तैयार होकर प्राण साधना में प्रवृत्त हो जाऊं। प्राण साधना मेरा प्रथम कर्तव्य हो। सबसे पहले अपने जीवन को प्राण साधना से, प्राणायाम से ही जीवन का, अपने दिन का प्रारंभ करूं, ऐसा मंत्र हमें उपदेश दे रहा है। अगला मंत्र, ओम यातस्त्रा सिंधु मातरा मनोतरा रैणां धिया देवा वसुविदा, धिया देवा वसुविदा। पूर्व मंत्र के अनुसार ऋषि कहते हैं, मैं उषय कालों में जागकर उन प्राणापान का स्तवन करता हूँ। किन प्राणापान का? जो सब रोग व वासना रूप दुखों के नष्ट करने वाले हैं। प्राणायाम से सब रोग दूर हो जाते हैं और जो हमारी वासनाएं हैं, उनसे जो दुख हमें प्राप्त होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम के द्वारा रोग तो नष्ट होते ही हैं, वासनाओं का भी विनाश होता है, शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है। सिंधु मात्रा, ये प्राणापान शरीर के सारे नाड़ी संस्थान में रुधिर में व्याप्त होकर, जो रक्त है हमारा, उसमें प्राण व्याप्त होकर प्रवाहित होने वाले रेतय कणों का निर्माण करने वाले हैं। प्राण साधना से ही हमारी ऊर्ध्व गति होती है। मनोतरा, ज्ञान की वृद्धि से ये हमें वासनाओं से तराने वाले हैं, ये हमें वासनाओं में फंसने से बचाते हैं। धिया, ज्ञान पूर्वक कर्मों के द्वारा ये प्राणापान रैनाम, धनों के देने वाले हैं। प्राणापान से शरीर शुद्ध होता है, स्वस्थ होता है, बलशाली होता है, मन भी हमारा स्वस्थ होता है और उससे हमें सब प्रकार के धन हमें प्राप्त होते हैं। देवोदाना तथा वसुविदा, उत्तम निवास स्थान भूत शरीर को, शरीर निवास का स्थान है किसके? आत्मा के। तो कहा उत्तम निवास स्थान भूत शरीर को प्राप्त करने वाले हैं, कराने वाले हैं। प्राण साधना से, प्राणायाम से हमारा शरीर उत्तम श्रेष्ठ बनता है। प्राण साधना के द्वारा मनुष्य की क्रिया शक्ति व ज्ञान शक्ति बढ़ती है। हमारे उद्यम करने की, परिश्रम करने की शक्ति बढ़ती है, क्रिया करने की शक्ति बढ़ती है और सबसे अधिक उत्तम ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। किसी पदार्थ का ज्ञान होगा तभी हम क्रिया कर पाएंगे। इनसे जहाँ यह उत्तम धनों का संग्रह कर पाता है, वहाँ इस शरीर को निरोग व सक्षम बनाकर अपने निवास को सुंदर व स्पृहणीय बना लेता है। स्पृहणीय, चाहने योग्य। तो कहा जहाँ क्रिया शक्ति बढ़ती है, प्राणायाम से ज्ञान शक्ति बढ़ती है और उत्तम धनों का संग्रह करने वाला व्यक्ति बनता है, वहाँ प्राणायाम से शरीर निरोग होकर सक्षम बनता है और आत्मा का जो ये निवास स्थान है, ये सुंदर होता है, स्पृहणीय, चाहने योग्य होता है। भावार्थ, प्राण साधना से रोग नष्ट होते हैं, वासनाओं का विलय होता है, नाश होता है, हमारा शरीर में निवास सुंदर होता है। आज के मंत्रों का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें। प्रतिदिन प्रातःकाल, उषा काल में जागकर प्राणायाम करें, जिससे हमें शरीर सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, श्रेष्ठ धन की प्राप्ति होगी, हम क्रियाशील होंगे और ज्ञान शक्ति भी हमारी बढ़ेगी।
ओम इति शम नमस्ते जी। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं कुछ नए मंत्रों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ।